बड़ी खबर यही है, त्राल में 2 आतंकियों के ठिकाने जमींदोज हो गए हैं। ये विजुअल्स जो है ये वहीं से सामने आए हैं, कैसे आतंकियों के ठिकाने विस्फोटक के द्वारा अचानक से ब्लास्ट हो जाता है उसमें और ये जमींदोज हो जाते हैं। दरअसल एक यूनिट जो है वो सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। जब वो सर्च ऑपरेशन करने के लिए यहां पर पहुंची तो घर के अंदर विस्फोटक रखा हुआ था और अचानक से उस विस्फोटक में खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं आतंकी आसिफ के घर की बताई जा रही है, वहीं दूसरी तस्वीरें आतंकी आदिल के घर की बताई जा रही है। दोनों को मिट्टी में मिला दिया गया है और ये शुरुआत है। देखिए और देखिए यही वो आसिफ है, क्योंकि जो टूरिस्ट थे, टूरिस्ट ने बताया कि उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जिन्होंने पढ़ दिया वो बच गए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नहीं बचे, उनको शॉट कर दिया गया, सर में गोली मारी गई, कई राउंड फायरिंग की गई और यही वो आतंकी है जिसने उन सभी निहत्थे मासूम टूरिस्ट की हत्या कर दी और एक बार भी नहीं सोचा कि आगे उनके परिवार का क्या होगा। ये आतंकी है, ये कश्मीरी नहीं हो सकते, ये वो आतंकी है जो कि पाकिस्तानी लॉन्च पैड से भारत में दाखिल हुए और अपने नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। लेकिन एक एक को चुनकर भारतीय सेना के द्वारा उनके जो परिणाम है वहां तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये तो बस अभी ट्रेलर है। आतंकी आदिल का घर जमींदोज हुआ और आतंकी आसिफ का घर भी जमींदोज हो चुका है। और ग्राउंड जीरो पर जहां पर इन घरों को जमींदोज किया गया है, आतंकी आसिफ का घर भी जमींदोज हो चुका है। और ग्राउंड जीरो पर जहां पर इन घरों को जमींदोज किया गया है, ठीक उसी जगह पर हमारे सहयोगी टाइम्स नाउ भारत की टीम मौजूद है। साहिल सोहेल का रुख करते हैं। साहिल, जानकारी दीजिए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, रात के 12 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है। सहयोगी शफीक आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये मकान जो है पूरी तरीके से डैमेज हुआ है और इसमें ब्लास्ट हुआ है। आदिल ठोकर का ये घर बताया जा रहा है जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं। पिछले 7 सालों के दौरान जो है वो बताया जा रहा है पिछले 7 साल से लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं। और जो बैसरम पहलगाम में अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार उसके मास्टरमाइंड है एक तरीके से, और उन्होंने जो है लश्कर तैयबा के जो बाकी मिलिटेंट्स हैं उनको वहां पे गाइड किया बैसरन वादी तक। और कल पुलिस ने जो है इस तरह के पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं और जो जानकारी देंगे इन मिलिटेंटों के बारे में उनको 20 लाख का जो है रिवार्ड भी मिलेगा। लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो पर जो आदिल ठोकर का घर है जो कि गुरी अनंतनाग के रहने वाले हैं, इसमें ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के कारण जो मकान है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है, पूरी तरीके से डैमेज हुआ है। इसी तरह का एक्शन जो है वो दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में है जहां पर आसिफ शेख का घर जो है उसे डैमेज किया गया है और वो भी लश्कर तैयबा संगठन से जुड़े हैं। लश्कर तैयबा जो आउटफिट है उसके साथ जुड़े हैं। दोनों के घर गिराए गए हैं और हमें सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और एक्शन भी हो सकता है, कुछ और घर भी गिर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस अंजाम दे रही है। आर्मी और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे यहाँ गुरी अनंतनाग में और त्राल पुलवामा में, उसके दौरान जो है कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल पाया गया और वही एक्सप्लोसिव मटेरियल ब्लास्ट हुआ जिसके कारण जो है ये ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन फिलहाल ग्राउंड स्थिति ये है कि ये जो घर है आदिल ठोकर का था और ये घर जो है पूरी तरीके से जो है खत्म हुआ है, पूरी तरीके से गिर चुका है। और जो घर के परिजन है उसमें उनकी माँ है खासतौर पर जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी, वो सुरक्षित है, उनको बाहर निकाला गया था और बाकी जो परिजन है वो डिटेन्ड है। लेकिन ये यहाँ पर कहना बहुत जरूरी है कि आदिल ठोकर जो है उसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि जो बैसरन पहलगाम में अटैक हुआ वो उसमें इन्वॉल्व है। तो फिलहाल जो एक्शन है वो यहाँ पे यही हुआ है कि जो घर है वो पूरी तरीके से गिर चुका है। ठीक है साहिल, इस बीच आप तस्वीरें दिखाइए, आपने आप बने रहिए हमारे साथ। अनंतनाग से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अनंतनाग से रात तक आतंक का बड़ा एक्शन लगातार जारी है। ताबड़तोड़ अटैक्स लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा किए जा रहे हैं। आतंक
आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने के लिए आतंकियों के ठिकाने मिट्टी में मिलाए गए हैं। और उसी की तस्वीरें साहिल सोहेल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी आपको दिखा रहे थे। आतंकी आसिफ के घर को भी उड़ाया गया है, विस्फोटक वहां पर मिलता है और उसके बाद उसमें धमाका होता है। दोनों के घर जमींदोज हो चुके हैं। दोनों वही आतंकी हैं जो कि मास्टरमाइंड कहिए या फिर आरोपी कहिए, जिन्होंने निहत्थे टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, सभी को मौत के घाट उतारा गया। साहिल लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। साहिल, फिलहाल आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, और ये जो आतंकी है जिसके घर के बाहर आप खड़े हुए हैं, वो आतंकी यहां पर आखिरी बार कब स्पॉट किया गया था, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, जो कश्मीर घाटी के लोग हैं वो लगातार इस बात से परेशान हैं कि जिस तरीके से बैसरन पहलगाम में टूरिस्ट को अटैक किया गया, आपने पिछले 2 दिनों के दौरान लगातार देखा होगा कि किस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं, सड़कों पे बाहर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट किया गया है इस अटैक के खिलाफ। और लगातार लोग भी बहुत परेशान हैं क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो रेजिडेंशियल हाउस है, ये जो घर है, ये आदिल ठोकर का है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यही क्लेम किया है, जो बताया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो यही है कि आदिल ठोकर लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं और पहलगाम अटैक में उनका रोल है। पुलिस ये बता रही है कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रात के भीतर चलाई गई, देखिए फिलहाल जो लोग हैं वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले भी कोशिश की थी लोगों से बात करने की, तो इस पूरे एक्शन को लेकर लोग जो है वो बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जरूर जो बैसरन पहलगाम में जो अटैक हुआ उस पर जरूर लोग निंदा कर रहे हैं, उससे लोग जरूर जो है वो परेशान है। यहाँ जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, सर्च ऑपरेशन के दौरान दिखा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर रोकती हूँ, आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस सबके बीच में बांदीपुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांदीपुरा में भी आतंक के खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया गया है। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों को घेर लिया है और ये खबर और जानकारी हम बांदीपुरा से आपको दे रहे हैं। एक तरफ जहां अनंतनाग में त्राल में 2 आतंकियों के घरों को जमींदोज करने की, ब्लास्ट होने की खबर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ बांदीपुरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। अब आप देखिए कितने बड़े स्तर पर जो ऑपरेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही है। जितने भी आला अधिकारी है वो इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, पूरी सर्च ऑपरेशंस के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी फिलहाल ये बांदीपुरा से मिल रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान और भारत आमने सामने नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की गई पाकिस्तानी सेना की तरफ से। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब इस फायरिंग का दे दिया है। फायरिंग के बाद में राजौरी और पुंछ में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के उकसाने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमला भी किया है। यानी कि अगर पाकिस्तान उल्लंघन करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा जाहिर तौर पर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया है। यानी कि पाकिस्तान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, पाकिस्तान मानने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच ताबड़तोड़ एक्शन के बाद में आतंकियों की में भगदड़ मच गई है। आतंकी इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जंगलों में भागे हैं देश के दुश्मन आतंकी। आतंकियों के मददगारों में भी भयंकर खौफ देखा जा रहा है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो बहुत तेजी के साथ में काम कर रही है। एजेंसीज अपना काम कर रही है, चुन चुनकर सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में आतंकियों के आका और उनके जो पनाहगार हैं उनको बख्शा किसी भी स्तर पर नहीं रखा जाएगा। साहिल लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए। साहिल, चुन चुनकर आतंकियों को टारगेट किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, इन आतंकियों को आगे बढ़ावा कौन देता है? वो पनाहगार देते हैं जो कि वहां पर रहते हैं और इनको बढ़ावा देते हैं, उनको भी चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है सेना के द्वारा।
देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर बांडीपोरा की बात करेंगे तो रात के दौरान जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। उस बीच एनकाउंटर शुरू हुआ और फिलहाल उस ऑपरेशन में है दोनों तरफ से जो है फायरिंग की जो खबर है वो सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई थी। उसके बाद कोऑर्डिनेट जो सर्च ऑपरेशन उसको और ज्यादा टाइट किया गया है। इसके साथ साथ जो बाकी दक्षिण कश्मीर के इलाके हैं, खासतौर पर जो राजौरी और पुंछ के साथ जो है, जो दक्षिण कश्मीर का कुलगाम, शुपियां हो या पुलवामा हो, ऐसे इलाकों में भी इस तरह के ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो पहलगाम बायसरन अटैक हुआ उसके तुरंत बाद ही जो है सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं और कई जगहों पर इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो ये दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की गुरे इलाके की तस्वीरें हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आदिल ठोकर का घर है जिसे ब्लास्ट में जो है गिराया गया है, ब्लास्ट हुआ है और रात के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। आर्मी और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं उनमें बताया गया कि एक्सप्लोसिव ऑलरेडी इन घरों के अंदर मौजूद था और जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए, सर्च ऑपरेशन के दौरान वो पाया गया और उसके बाद ही ये ब्लास्ट हुआ। और उस घर की आप हालत दे सकते हैं, पूरी तरीके से ये घर जो है अब गिर चुका है। इसी तरह का एक्शन दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में हुआ है, जहां पर आसिफ शेख का घर गिराया गया। आसिफ शेख भी जो है लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं, आदिल ठोकर भी लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं और पुलिस का कहना है कि आदिल ठोकर की बड़ी भूमिका है जो पहलगाम के बायसरन में अटैक हुआ। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो की स्थिति यही है कि जो दोनों घर है उनको गिराया गया है, उनमें ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण जो है दोनों घर गिर चुके हैं। अच्छा साहिल, हम ज्यादा जानकारी डिटेल्स दर्शकों तक नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि कई सारी जो चीजें होती हैं वो सेना के द्वारा बताना मना होता है। ऐसे में साहिल, फिलहाल और जो आतंकी हैं, जो अन्य आतंकी हैं, उनके घर कहां पर मौजूद है और क्या वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जो अन्य तस्वीरें जारी की गई थी। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद एक हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे कश्मीर घाटी में इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आज आपको जो है सेना के प्रमुख भी श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जहां पर जो दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई थी उसके बाद वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं। तो यकीनन कुछ बड़ा होने वाला है। और आज जो फील्ड ऑफिसर्स है आर्मी फॉर्मेशन के, उनके साथ भी सेना के प्रमुख की बातचीत होगी और किस तरह के डायरेक्शंस उनको मिलेंगी वो भी देखना होगा। लेकिन इस बीच जो हाई अलर्ट है उसके कारण कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की यूनिट्स है वो लगातार चला रहे हैं। खासतौर पर मैंने जो जिक्र किया दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, शुपियन, पुलवामा और कुलगाम इलाके में, इसी के कारण आपने देखा होगा कि कल देर शाम जो है कुलगाम के टंगमर्ग इलाके में एक बड़े हाइडआउट को बस्ट किया गया जहां से बड़ी मात्रा में खाने पीने की चीजें मिली। उसी इलाके में मुठभेड़ भी हुई थी और लगातार वो ऑपरेशन भी वहां पे चलाया जा रहा है, वो भी लगातार जारी है। और वहां भी एक कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि वो जो मिलिटेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जाए, जल्द से जल्द जो है उन्हें दर लिया जाए। तो फिलहाल पूरी कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट है, लाइन ऑफ कंट्रोल हाई अलर्ट पर है और रात के भीतर जो है बैठक भी होने वाली है। लगातार जो बैठकों का दौर है, ऑल पार्टी मीटिंग्स का दौर है, वो जारी है। सब लोग एक साथ आतंकवाद के खिलाफ में आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है।